ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की सदा सर्वदा जय हो। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के दिन जो जातक भी निर्जल रहकर व्रत करते हैं और भक्ति पूर्वक इस दिन से जुड़ी कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें सुखमय जीवन के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार महर्षि व्यास जी भीम से कहने लगे कि हे पांडुपुत्र, यदि तुम नरक के दुख भोगने से बचना चाहते हो और जीवन के पश्चात मोक्ष पाना चाहते हो, तो तुम्हें हर माह की दोनों एकादशी तिथियों पर भगवान विष्णु का पूजन, दान व उपवास जरूर करना चाहिए। ये सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी के व्रत का पालन करते हैं। मैं भी पूजन, दान आदि तो कर सकता हूँ, परंतु समस्या ये है कि मैं अधिक समय तक भोजन के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, जिसके कारण एक समय का भी अन्न त्याग करना मेरे लिए बेहद कठिन है। अतः हे पितामह, यदि कोई ऐसा व्रत हो जिसे वर्ष भर केवल एक बार ही रखना पड़े और उससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो मैं ऐसे व्रत का पालन करने का अवश्य ही प्रयास करूंगा। ये सुनकर श्री व्यास जी बोले, हे भीम, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी वर्ष भर में एक ही बार आती है, इसीलिए तुम इस व्रत का पालन करो। इस एकादशी व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल का प्रयोग करना वर्जित होता है। आचमन करते समय भी ध्यान रहे कि 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मदिरा पान के समान हो जाता है। इस व्रत में अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। यदि कोई जातक श्रेष्ठ शुक्ल एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे, तो उसे वर्ष भर में आने वाली सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान अवश्य देना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें, साथ ही गोदान भी अवश्य करें। इसके पश्चात ब्राह्मण व किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। इस प्रकार निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने से मिलने वाला फल पूरे एक वर्ष की सभी एकादशियों के बराबर माना जाता है। इसके पश्चात व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, इस एकादशी का महात्म्य भगवान ने स्वयं मुझे बताया है। इस दिन सच्चे मन से विष्णु उपासना करने पर जो पुण्य फल मिलता है, वह समस्त तीर्थों एवं दान से भी अधिक है। मनुष्य केवल एक दिन निर्जल रहने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो जातक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय उन्हें यमदूत की यातनाएं नहीं सहन करनी पड़ती, बल्कि भगवान के दूत उन्हें पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीम ने इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन किया। इसी कारण ये एकादशी भीमसेनी एकादशी या फिर पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। कथा संपूर्ण होने के पश्चात श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बेजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे,
सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को सहारा। आप वराह रूप बनाया, हे नायक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। क्रोम रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण करने के पश्चात अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्री हरि की आरती करें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे।
मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खलगामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आरती के बाद क्षमा याचना करते हुए भगवान से निवेदन करिए कि हे ईश्वर, मैं आपका आह्वान अर्थात आपको बुलाना नहीं जानती हूँ, ना ही मैं आपको विदा करना जानती हूँ। मुझे आपकी पूजा भी नहीं करनी आती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। न मुझे मंत्र का ज्ञान है और न ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा करके मेरी द्वारा की गई सभी भूलों को क्षमा कर दें और पूजा का पूर्णतः मुझे फल प्रदान करें। मैं भक्त हूँ, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें, मेरे अहंकार को दूर कर दें। अब मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बना के रखिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।